Let's move to our new advanced fashion designing course. So आज हमारी फर्स्ट क्लास है एडवांस फैशन डिजाइनिंग. Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. First of all, welcome to our new advanced fashion designing course. पिछले हमारे दो कोर्स जो हैं वो हो चुके हैं. एक था बेसिक कोर्स और एक था एडवांस कोर्स, और हमें इंतहाई अच्छा रिस्पांस इसके ऊपर मिला है. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. आप सबके इतने ज़्यादा अप्रिशिएट करने का और इतने ज़्यादा काइंड वर्ड्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया. थैंक यू सो मच टू ऑल कि आप सबने हमें हमारी एफर्ट्स को जो है वो अप्रिशिएट किया. एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर न्यू एडवांस फैशन डिजाइनिंग कोर्स. सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है एडवांस फैशन डिजाइनिंग कोर्स की. आज हम जो है सबसे पहले देखेंगे जी फैशन क्या है, स्टाइल क्या है, फैशन डिजाइनिंग क्या है, एंड देन विल फर्दर मूव इनटू द डिटेल्स. सो लेट्स स्टार्ट. So firstly, let's discuss what is fashion. Fashion, according to me, is a form of self-expression that reflects individual style, culture, and social trends. It encompasses not just clothing, but also the accessories, hairstyles, and even the way one carries themselves. Fashion is constantly evolving and can be influenced by various factors such as art, history, technology, and societal changes. It allows people to showcase their personality and creativity while also being a part of a larger cultural conversation. Ultimately, fashion is about how we choose to present ourselves to the world and can vary greatly from person to person. तो जी ये डेफिनेशन थी फैशन की जो कि हमने डिटेल में देखी. एंड नाउ लेट्स मूव इनटू द डिटेल्स कि फैशन होता क्या है. ठीक है, अब हमने ये देख तो लिया कि फैशन क्या है, लेकिन इसको हम जरा तफसील से बयान कर दें ताकि जिसको कुछ समझ नहीं आया है तो वो आसानी से इसको समझ ले. तो जी फैशन एक आर्ट है, फैशन एक क्रिएटिविटी है, एक आर्ट है जिसके जरिए आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को जाहिर कर सकते हैं. फैशन इज ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, यानी आप अपने आप को दुनिया के सामने कैसे जाहिर कर सकते हैं. फैशन जो है वो सिर्फ क्लोथिंग के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, बल्कि इसके अंदर आपकी बाकी एक्सेसरीज भी आ जाती हैं, बाकी आपका हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड इन द फैशन. फैशन जो है वो आपकी हिस्ट्री, आपके कल्चर, आपकी वैल्यूज को, आपकी तमाम एस्पेक्ट्स को जाहिर करता है. उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा कि फैशन क्या है. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड टॉपिक व्हिच इज स्टाइल. Styling, in my view, is the art of putting together outfits and looks that enhance a person's appearance and express their personality. It involves selecting clothing, accessories, and even hairstyles to create a cohesive and visually appealing ensemble. Good styling considers factors like body shape, color theory, and current trends, but it ultimately prioritizes the individual's unique taste and comfort. A style might also consider the occasion and the message one wants to convey through their look. Essentially, styling is about curating a personal aesthetic that makes someone feel confident and authentic. जी हमने स्टाइलिंग के बारे में देखा कि स्टाइलिंग क्या है. अब हम इसकी तरह डिटेल्स में देखते हैं कि डिटेल्स में जाके देखते हैं कि असल में स्टाइलिंग क्या है और हमारी नज़र में स्टाइलिंग क्या है. हम स्टाइल को क्या समझते हैं, लेकिन असल में स्टाइलिंग क्या है. स्टाइलिंग जो है वो आपकी अपीयरेंस को जाहिर करता है जस्ट लाइक फैशन, लेकिन स्टाइलिंग का सिर्फ एक फर्क ये आ जाता है कि स्टाइलिंग जो है वो सिर्फ आपकी क्लोथिंग, आपके एक्सेसरीज, आपकी हेयर स्टाइल, आपके मेकअप तक नहीं है, बल्कि आपका बात करने का तरीका, द वे ऑफ योर टॉकिंग, द वे ऑफ योर वॉकिंग, द वे ऑफ योर इंटरेक्टिंग विद द पीपल. सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल द फैक्टर्स. तो आप जिस तरह से किसी से बात करते हैं, किस तरह से आप खाते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, these all are included in the styling.
डेफिनेशन। स्टाइलिंग में आपको जो है कुछ ट्रेंड्स के ऊपर भी नजर रखना पड़ता है, अपने कलर थ्योरी के ऊपर भी नजर रखना पड़ता है कि आपने यानी स्टाइलिंग के अंदर आप कलर कॉम्बिनेशन को भी देखते हैं कि जी आपके किस कलर के साथ कौन सा कलर जो है वो बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो स्टाइलिंग के अंदर ये तमाम एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। और स्टाइलिंग सिर्फ यही नहीं है कि जी आपने किसी मॉडल को या किसी सेलिब्रिटी को देख लिया कि जी इसने ये स्टाइल पहना हुआ है, ये स्टाइल इसने कैरी किया हुआ है तो मैं भी कर लूँ। नो, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप। आपकी बॉडी टाइप कैसी है, ये आपका जो स्टाइल है वो आपकी बॉडी टाइप पे ज्यादा डिपेंड करता है। सो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए कि जी इस सेलिब्रिटी ने या इस मॉडल ने ये पहना हुआ है तो मुझे भी इसे लाजमी वेयर करना चाहिए। आपको अपनी बॉडी टाइप को भी देखना चाहिए, ठीक है। आपको अपने कलर शेड्स को भी देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन से कलर सूट्स करते हैं, ठीक है। आपको स्टाइल भी देखनी चाहिए कि आपके ऊपर कौन से कट्स और कौन से स्टाइल सूट करते हैं। एंड देन लास्ट बट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये देखना चाहिए कि आप किस स्टाइल के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। क्योंकि हम कैरी तो कर लेते हैं, हम किसी ओकेजन पे जा रहे हैं, हम उस ओकेजन पे कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए उसके अंदर कि हम इसके अंदर कितना कंफर्टेबल रहेंगे। अगर हम उसके अंदर अनकंफर्टेबल हैं तो फिर उस ड्रेस को कैरी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि फिर इस तरह के जो पीसेस हैं वो आपको बिल्कुल भी वेयर नहीं करने चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल हो। सो ऑलवेज वेयर द क्लोथ्स दैट आर कंफर्टेबल टू यू। उसके अलावा स्टाइलिंग में एक और चीज आ जाती है कि स्टाइलिंग जो है वो आपकी इस चीज को एक्सप्रेस करता है कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉसी लुक, कभी आप जो है वो ओकेजन्स पे जा रहे होते हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी फैमिली इवेंट पे जा रहे हैं, किसी फैमिली डिनर पे जा रहे हैं, कभी आप जो है वो अपने ऑफिस जा रहे हैं या किसी बिजनेस इवेंट पे जा रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप अपने स्टाइल के थ्रू लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। So our two topics are done. So let's move to our most common topic, which is fashion designing. Fashion designing is the process of creating clothing and accessories that are both functional and aesthetically pleasing. It involves a combination of creativity, technical skills, and understanding of trends, fabrics, and construction techniques. Fashion designers typically start by researching current style and trends, then sketching their ideas and selecting materials. They consider factors such as color, texture, and form to create a cohesive collection that reflects their vision. After the design phase, they may create prototypes or samples to test the fit and functionality of their designs. Ultimately, fashion designing is about bringing ideas to life and creating pieces that can inspire and influence how people express themselves through fashion. तो जी हमने फैशन डिजाइनिंग को देखा कि फैशन डिजाइनिंग की डेफिनेशन क्या है। हम इसकी जरा सी डिटेल में जाते हैं कि फैशन डिजाइनिंग असल में होता क्या है। तो बेसिकली फैशन डिजाइनिंग ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टास्क है जो कि आपके आइडियाज को, जो आपके दिमाग में होते हैं, जो आपके क्रिएटिव आइडियाज जो भी आपके दिमाग में हैं, उन सब को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने को जो है वो फैशन डिजाइनिंग का प्रोसेस कहा जाता है। फैशन डिजाइनर्स जो है वो ज्यादातर कलर कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, टेक्सचर को देखते हैं, फैब्रिक को देखते हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर फैशन डिजाइनर्स को नजर रखनी पड़ती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो फैशन डिजाइनर्स जो हैं वो सबसे पहले अपने आइडियाज अपने माइंड में डेवलप करते हैं, देन उनको एक स्केच की शक्ल में उतारते हैं। यानी जो भी उनके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज हैं उन सबको वो एक पेज पे या आप कह लें कि एक डिजिटल फॉर्म में लेकर आते हैं। देन उसका वो एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आपको एक लफ्ज दिख रहा होगा, प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप असल में ये होता है कि जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्होंने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए मैं बताती चलूं कि प्रोटोटाइप आपके लिए एक कहने के सैंपल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज थे, मैंने उन आइडियाज को पेपर पे उतारा या डिजिटल फॉर्म में उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद मैंने उसको एक रियल फॉर्म में एक सैंपल बनाया। जैसा कि आप बाजार में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, जो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने लगती है उसका सबसे पहले सैंपल निकलता है, सबसे पहले सैंपल तैयार होता है। तो उस सैंपल को कहा जाता है प्रोटोटाइप। तो उस सैंपल जब वो रेडी हो जाता है, सैंपल के रेडी होने के बाद उसमें चेकिंग की जाती है कि
उसके अंदर कोई चीज़ जो है कोई एसेसरी या कोई चीज़ उसके अंदर रिमूव करने की ज़रूरत है, या कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, या कोई चीज़ रिप्लेस करने की, चेंज करने की ज़रूरत है, अगर तो होती है, फिर उस सैंपल को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और वहाँ उनको बताया जाता है कि जी इसके अंदर ये चेंजिंग करनी है, या ऐड करना है, या रिमूव करना है। उसके बाद दोबारा से एक सैंपल आपके पास, एक प्रोटोटाइप आपके पास रेडी होके आ जाता है। देन आप उसे चेक करते हैं, अगर तो आपकी तरफ से यस होता है, आप कहते हैं यार अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं किसी चेंजिंग की, तो फिर आप उसे डन करते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को आप कहते हैं कि जी अब जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। किसी भी प्रोडक्ट की हो, यहाँ पर मैं सिर्फ क्लोथिंग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट की जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसी तरीके से होती है। सबसे पहले आप आइडियाज जनरेट करते हैं, देन आप उनको डिजिटल फॉर्म में या पेपर फॉर्म में लेके आते हैं, देन आप उसका एक प्रोटोटाइप रेडी करवाते हैं। प्रोटोटाइप रेडी करने के बाद जो है आप अपना जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो आता है आपके सामने। तो जी हमने ये तो देख लिया कि जी फैशन क्या है, स्टाइलिंग क्या है, फैशन डिजाइनिंग क्या है, क्या प्रोसेस होते हैं और किस तरह से फैशन डिजाइनिंग का जो है वो पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन अब इसकी हम स्किल्स को सीखते हैं कि जी फैशन डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इस दफ़ा हमने जो है सिर्फ फैशन डिजाइनिंग के अंदर डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें बल्कि ऐड नहीं की हैं, इसके अलावा हमने कुछ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें भी ऐड की हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये ऐड किया है कि जी आप अपने ब्रांड को कैसे डेवलप कर सकते हो, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में इंशाल्लाह अपनी क्लास अपलोड करेंगे। इसके अलावा हम इस कोर्स में ये भी बात करेंगे कि जी आप अपनी सोशल प्रेजेंस कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे जो है वो बना सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है, वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही है कि जी सोशल मीडिया क्या है और किस तरीके से आप अपने उस पर अकाउंट बना सकते हो, अपनी प्रेजेंस बना सकते हो। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये कोर्स सीखें, क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा और किस तरह से अपनी प्रेजेंस बनानी है वो भी आप सबको बताया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आपने किस तरीके से अपने ब्रांड को जो है वो मार्केट में स्टैंड आउट करना है, किस तरह से आपने कोलैबोरेशंस करनी है, या क्या आपने जो है अपने ब्रांड को टॉप पे ले जाने के लिए करना है, ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। 30 क्लासेस का ये कोर्स है और ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जी हमारी क्लास नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने जो है फैशन के बारे में देखा है, स्टाइलिंग के बारे में देखा है, फैशन डिजाइनिंग के बारे में देखा, और हमने ये भी देखा कि हमारे इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, कौन कौन से एडिशनल टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। तो हमारी क्लास जो है क्लास नंबर 1 वो कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप कि आपको हमारी जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्स जो है, आपको क्लासेस जो हैं वो PDF के फॉर्म में मिलें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, हर क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक मिल जाया करेगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन हो उसमें भी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।